दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इसमें ये बोला जा रहा है, जो अतुल प्रसाद चेयरमैन है बीपीएससी के, उनके द्वारा दो ट्वीट किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 15 सितंबर का ये ट्वीट है 5:50 का। इसमें उन्होंने ये बताया है कि जो आपका टीआरई का रिजल्ट है, अर्थात बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आने वाला था, बोला जा रहा था कि सितंबर में ही उसका रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो अब उसमें डिले हो रहा है और ये आपका रिजल्ट जो है वो मिड अक्टूबर तक सामने आएगा। इसमें कुछ रीज़न बताया जा रहा है। पहला रीज़न तो ये बताया जा रहा है कि जो सीटेट का रिजल्ट है वो उसमें डिले हो रहा है, जिसके कारण जो है रिजल्ट डिले हो रहा है। तो ये तो आपका क्लियर पता चल रहा है कि जो प्राइमरी का रिजल्ट है उसमें डिले हो रहा है। सीटेट का रिजल्ट चूँकि आपका जो है प्राइमरी से रिलेट कर रहा है। तो फिर आगे बताया जा रहा है कि और भी कई सारे जो है रीज़न है जिसके कारण ये डिले होगा। जैसे कि जो विद्यार्थी उन्होंने कई सारी गलतियां की है एग्ज़ाम हॉल में, जैसे कि ओएमआर जो है उसमें उन्होंने रॉन्ग रोल नंबर भरा है, रॉन्ग सीरीज भरा है, रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल किया है और जो है रॉन्ग सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट। तो इन सभी कारण से जो है बोला जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें डिले होगा। देखो, ये तो बता दिया गया है कि जो आपका ये सारी गलतियां हैं। अब देखना ये है कि आयोग जो है इन सारी गलतियों को रिजॉल्व कैसे करेगा। अगर बात करें रॉन्ग रोल नंबर का, तो उसमें दो तरीके का है। एक तो है कि बहुत सारे लोगों ने जो है रोल नंबर तो फिल सही किया, अंक में सही लिखा है, लेकिन रंगने टाइम में जो है वो उन्होंने गलत रंग दिया है। दूसरा कि रंगने में उन्होंने सही किया, लेकिन जो फिल किया है उसमें गलत लिखा है। तो इन सभी में जो है वो सुधार करने का या फिर मौका कर जो है वो देगा। कुछ अगर ऑप्शन होगा उस आयोग के पास तो वो दिया जाएगा। और दूसरा है कि सीरीज का दिक्कत है। बहुत कुछ लोगों ने जो है गलत सीरीज भरा है, तो उन सभी को देखा जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो आपका सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी से रिलेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी का जो रिजल्ट है उसमें भी यहाँ पे डिले हो सकता है। जो भी अभी तक ये सारा चीज़ जो दिया गया है उसे तो यही साफ हो रहा है। इसके अलावा अतुल प्रसाद के द्वारा जो है एक और ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में उन्होंने जो बताया है वो आपका प्राइमरी से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि जो टीआरई 9 to 12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था वो अब समाप्त हो गया है। ठीक है, अब आगे जो है जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिपोर्ट है उन सभी को रिव्यू किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो टीआरई पीआरटी का कैंडिडेट है, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा कि उनका अगर डॉक्यूमेंट में कुछ गलती है तो वो सुधार सके। इसके लिए बोला ये जा रहा है कि सबसे पहले तो आप अपना ऑनलाइन जो है ये चेक कर ले, देयर डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बिफोर डीबी, उससे जो है आप सुधार कर ले। जैसे अभी आप अगर लॉगिन करोगे अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से, तो वहाँ पे आपको जो है डाउनलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप वहाँ से जाके पहले चेक कर ले कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो आपका सही है या नहीं है। अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट होगा तो आप जो है आगे हो सकता है आयोग के द्वारा मौका दिया जाए वापस से आपको उसमें सुधार करने का। ठीक, इसके बाद बोला जा रहा है कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके पहले आपको जो है कुछ चीज़ें करके रखना पड़ेगा। जैसे जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उन सभी को जो है आपको ड्यूली अटेस्टेड करवाना होगा। किससे? तो वो जो है गेजेटेड ऑफिसर से करवाना होगा और साथ ही में जो है उनका मोहर भी आपको लगवाना होगा। तो ये चीज़ आपको पहले से करवा के रखना है जो भी आपका जो है डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर। ठीक है, मतलब उसके फोटोकॉपी के ऊपर। तो ये चीज़ आयोग के द्वारा बोला जा रहा है। तो एक चीज़ तो मतलब इन दोनों ट्वीट से क्लियर हो गया कि पहला जो है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका अक्टूबर मिड में आएगा, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास आएगा। और दूसरा ये कि जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है उसमें जो भी आपका गलती हुआ है, खासकर पीआरटी के लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका गलत हुआ है तो वो सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और हो सकता है कि रोल नंबर से रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं वो भी आयोग के द्वारा आगे आने वाले टाइम में अपडेट दिया जाए कि कैसे उसमें वो सुधार कर सकते हैं, या फिर उस टाइप का कोई भी अपडेट दिया जाएगा तो फिर आपको आगे बता दिया जाएगा। तो ये दो चीज़ें जो है आयोग के द्वारा बताया गया है बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर के द्वारा। तो इसमें इतना ही था। आप जो है चैनल से जुड़े हुए रहिए, जो भी अपडेट आएगा आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।